अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर समेत मुल्क भर में इस वक्त क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेयर, वेदर, मौसम की बात हो रही है, फ़ज़ा की बात हो रही है, माहौल की बात हो रही है और बात ज़रा नेगेटिव मायनों में हो रही है। उसकी वजह यह है कि हमारा माहौल, हमारी फ़िज़ा उतना ज़्यादा साफ़ नहीं है कि जितना कि होना चाहिए। इस वक्त अगर हम कराची शहर, जो कि पाकिस्तान का सबसे अहम शहर है, इसकी हम बात करें तो पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहर कराची को करार दे दिया गया है। एयर क्वालिटी दिन ब दिन शहर की ख़राब होती रहती है और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। क्यों आखिर ये एयर क्वालिटी साफ़ नहीं हो रही है, बेहतर नहीं हो रही है, गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है और एयर क्वालिटी के ख़राब होने से कराची शहर को क्या नुकसान हो रहा है, आखिर क्यों इस मामले को हमने अब तक उस संजीदगी से टेकअप नहीं किया है और आखिर क्यों ये मामला अब तक ठीक नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों कराची की फ़िज़ा इतनी आलूदा है, ये जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, जो लोग कराची की सड़कों पर गाड़ियाँ चला रहे हैं या ख़ास तौर पर जो लोग ऑनलाइन बाइक्स चला रहे हैं या गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनका कितना वास्ता पड़ता है कराची के माहौल से, इसकी फ़ज़ा से, और इसमें जो आलूदगी इस वक्त बस चुकी है वो उन्हें कितना इफ़ेक्ट करती है। मैं ज़रा लोगों से भी इस हवाले से बात करूँगा। उन लोगों से, कुछ लोग यहाँ पे खड़े। एक सवाल है, सारा दिन मोटरसाइकिल चलाते हैं, ऑनलाइन बाइक राइडिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन माहौल कैसा, फ़ज़ा कैसी है कराची शहर की? सही नहीं है। क्या कुछ फेस करना पड़ता है जब बाइक चलाते हैं? क्या महसूस होता है? महसूस होता है मिट्टी है, धूल मिट्टी, ये सब महसूस होता है। हाँ, सेहत पे इससे कोई असर पड़ता सेहत है? पे असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है? मतलब मिट्टी विट्टी जो अंदर जाता है, ये सांस फूलता है, ये बंदे बीमार होता है, यही मसला है। तो मास्क लगा के चलते हैं? मास्क लगा के हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट लगाते हैं? हेलमेट लगाते बगैर हेलमेट के कराची में मोटरसाइकिल चला सकते हैं? नहीं, बेकार है। हाँ, हाँ बेकार है, क्योंकि आपका रिस्क है। ये कोई 19-20 हुआ, सिर पे चोट लगा, हादसे के अलावा पूछ रहा हूँ, अगर हेलमेट के बगैर, मास्क के बगैर मैं यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ बाइक चला के जाऊँगा? नहीं, वो आपके सांस के लिए, वो जिस्म के लिए आपके प्रॉब्लम है। अब कोरोना के अलावा भी सारा दिन मास्क लगा के रखते हैं? कोरोना तो गुजर गया, तो बड़ी मास्क की डिमांड थी ना। मास्क लगा के रखता हूँ। अच्छा, क्या वजह? वजह ये कि एक तो धूल मिट्टी जाती है अंदर, हाँ, मतलब उससे बचत है आपकी, हाँ, और सेफ्टी है आपकी, मतलब आपकी बहुत सेफ्टी है। कि धूल मिट्टी तो आम सी बात है, रोडों पे जा रही होती है, लेकिन सेफ्टी बहुत है आपकी। कराची की जो फ़िज़ा है, आप क्या समझते हैं, साफ़ है, आलूदा है? आलूदा है। कितनी आलूदा? पिछले सालों से अगर मुकाबला करें, पहले सही होती थी? 5-6 साल पहले, 8 साल पहले? हाँ, पहले कम होती थी, अब बढ़ गई है क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो गई है। हाँ, मतलब अब ज़्यादातर देखो, अब रक्षे गाड़ियाँ धुएं वाली हैं, हाँ, जो बंद नहीं होती। अच्छा, आप समझते हैं ये जो हमारी एटमॉस्फेयर ख़राब हो रही है, इसकी वजह ट्रैफिक है? ट्रैफिक से उठने वाला धुआं है। अच्छा जनाब, देखें, लोगों का भी इस पर नज़र है और लोगों को ये बात मालूम है कि कराची में जो पाकिस्तान के दीगर आलूदा तरीन शहर हैं, उनके मुकाबले में अगर कराची में भी फ़िज़ा आलूदा हो रही है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह कराची का ख़राब ट्रैफिक है। सवाल ये कि कराची में इस वक्त हम लाहौर का तो सुनते रहते हैं कि इतनी ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा है और वहाँ पर स्मोक है, फॉग है। कराची का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगता है? यहाँ की फ़िज़ा सही है, साफ़ है? नहीं, मेरा नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे भी है प्रॉब्लम? बहुत ज़्यादा है। क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे बताएं। मट्टी धूल वगैरह। मट्टी धूल सेहत पे हमारी असर पड़ रहा है? क्या हमारे बच्चों की सेहत पर इससे असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ता है। ग्रीनरी नहीं है। अगर आप एज कम्पेयर टू पंजाब से अगर देखा जाए तो ग्रीनरी का फुकदान है कराची शहर के अंदर। हमारे ट्रांसपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है इस सारे कार्बन एमिशन में, सारे आलूदगी? ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, क्योंकि रोड्स वगैरह आपको पता है बनी हुई नहीं, आते से ज़्यादा कराची की रोड्स छोटी हुई मट्टी इस वजह से तोड़ती है। आप समझते हैं इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है? ये जो रोड टूटे हुए, मट्टी ज़्यादा? बिल्कुल ऐसे। अच्छा चलें जनाब, एक वजह ये भी है कि जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाही का शिकार है, वो भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो पहुंचाता है, क्योंकि जो गर्दो गुबार ओढ़ा होता है उससे बराह रास्त जो शहरी ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, उनको भी इससे नुकसान होता है। माहौल को पाक रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बीइंग सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं?
हम साफ सुथरे रह सकते हैं, ठीक है। सफाई का इंतजाम कर सकते हैं, ठीक है। कचरा नहीं फेंकें। हाँ, ये बड़ा अच्छा मैसेज सबसे है। हाँ। अच्छी बात है कि अगर आप खुद साफ रहेंगे तो शहर भी साफ हो जाएगा। स्प्रेड करें अवेयरनेस थ्रू आउट लोगों हाँ, को सबसे encourage पहले तो हम करें educate कि- करें ना। एजुकेट करें कि कचरा जो है बिन में फेंकना है, हाँ, प्लास्टिक को उसमें फेंकना है। हाँ, तो उसके 3 पोर्शंस आप बना दें ताकि आप आवाम को मैसेज दे सकें कि अच्छी तरह जो आपको डस्टबिन में फेंकना है। अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो सड़कों पे आते हैं वो जो है कचरा जो है वहीं डस्टबिन फेंक नहीं दिया। दिखता। हाँ, डस्टबिन नहीं दिखता। हाँ। पहली मसला तो ये कि डस्टबिन ना होने की वजह से वो सड़कों पे फेंक देते। सड़कों पे फेंकते तो गंदगी मचती है। अच्छा। और फिर एक और चीज भी ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है हमारा। अब जो कचरा कुछ सारा नहीं पता जमा होता कौन है, सा वो कचरा जला कौन से देते बिन हैं। में डालना है। आपने देखा होगा नॉर्मली वो कचरा अच्छा, हाँ, ये बड़ा अच्छा पहलू आपने बताया कि जो कचरा हम जलाते हैं उससे भी हमारा ये माहौल जो है वो आलूदा हो रहा होता है। अच्छा, वो ये तो हमारे हमारे लिए बड़ा नुकसान- नॉर्मल हो गया ना कि दुकानदार भी सारे एक जगह इकट्ठा किया और जी माचिस दिखा दी उसको। हाँ। तो गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, जो गाड़ियों से कार्बन इमिशन होता है। हाँ, गाड़ियों का भी है। हाँ। वो सारा पोल्यूशन जो है इंसान के लिए सेहत पे बहुत बुरा असर करता है। गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए ना, यानी उनको रोड पे ऐसे नहीं निकलना चाहिए। जी 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 जी। सबसे बड़ी बात उनका मेंटेनेंस जरूरी है। अच्छा, गवर्नमेंट के इदारे भी हैं हाँ, जो इस लेकिन पर वो सब पैसे खा रहे हैं, काम कर नहीं रहे। नहीं, अगर मेरी गाड़ी ज्यादा धुआं दे रही है, काला धुआं दे रही है, तो उसका कोई ना उसको कोई चेक पकड़ें, एंड उस पे बैलेंस। हाँ फाइन करें, उसको जुर्माना लगाएं। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से क्या आप लोगों की राय है? क्या हमें इलेक्ट्रिक पे कभी कन्वर्ट सफर होना नहीं चाहिए? किया। कन्वर्ट होना चाहिए। हम ये तो पेट्रोल और डीजल पे चल रही यहाँ है ना। इतना महंगाई है, कहाँ से होगा बेटा? हम लोग बहुत गरीब मुल्क इलेक्ट्रिकल से अच्छा सोलर पे ही कन्वर्ट हो जाए, धूप इतनी आती है। अच्छा, सोलर वाली गाड़ी है तो अभी तक हमारे सोलर वाली कंट्री में नहीं आई है। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत गरीब मुल्क के हैं, हमारे यहाँ कहाँ कोई अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, जब हम शॉपिंग करने निकलते हैं या बाहर निकलते हैं, 1-2 घंटा हमने सड़क पर रहना होता है, तो घर जाने के बाद क्या हाल होता है? चेहरा वेरा हमारा ऐसे ही हो सही जाता रहता है है? जैसे हुआ। जो भी हुआ वो ऐसा है। अच्छा जनाब, ठीक है। ख़वातीन को इसका ज़्यादा एहसास होता है। उसकी वजह ये है कि ठीक है, आप फ़िलहाल तो आपको नॉर्मली ये लगता है कि ठीक है जी जनाब, मुंह धो लेंगे तो मुंह साफ़ हो जाएगा, बाहर बड़ी आलूदगी थी, मगर ऐसे पार्टिकल्स हमारे फ़िज़ा में होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, जिन्हें हम ना चाहते हुए भी इनहेल कर रहे होते हैं, और वो फिर हमारी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे होते हैं। अपने शहर को, अपने एटमॉस्फेयर को अगर हमने आलूदगी से बचाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? शहरी क्या समझते हैं, ज़रा उनसे भी तो बात करें ना। शहरी भी उसका हल भी तो बताएं। नाज़रीन, जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उस मौजू पर कराची में एक इदारा है क्लाइमेट एक्शन सेंटर, जिसकी बड़ी गहरी नज़र होती है कराची समेत मुल्क भर के इस वक्त फ़िज़ा के ऊपर, उसकी माहौल के ऊपर, मौसम कैसा चल रहा है और क्या वजूहात हैं कि जो हम देखते हैं कि कराची और दीगर शहरों में भी आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। और इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यासिर हुसैन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं क्लाइमेट एक्शन सेंटर के, माहिर माहौलियात हैं। यासिर साहब, सवाल यह है कि आखिर क्यों ये मौसम, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये मुसलसल ख़राब होता चला जा रहा है? ऐसा है कि अभी जो मौसम का जो टाइम होता है ना, तो अभी आप समझें कि सर्दी का मौसम होना चाहिए लेकिन सर्दी लेट हो गई है। ऐसा ही है। सो ये तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि क्लाइमेट जो जिस वक्त मौसम चेंज होना चाहिए वो लेट हो गया है। तो होता ये है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें हवाएं चलना रुक जाती हैं। ये सर्दी का मौसम होता है, हर साल ऐसे ही होता है, और इसके अंदर जो गर्दो गुबार और आलूदगी शहर से पैदा हो रही है, ख़ास तौर पे गाड़ियों से जिसमें पेट्रोल जलता है, तो वो जो है वो हवा में मुअल्लक़ हो जाती है। अच्छा। और पंजाब के इलाके में ऐसा है कि लाहौर और ये जो दरियाओं का जो पूरा वहाँ पे इलाका है, ये सारे एक प्याले की तरह हो जाता है। तो इसलिए हमने देखा कि लाहौर और मुल्तान और ये पूरा एरिया जो है, ये पिछले हफ्ते तो 2400, 1700 इस तरह की वैल्यूज़ वहाँ पे आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत हाई है। यानी इसका समझे कि स्केल जो है ना वो 300, 350 पे ख़त्म हो जाता है। तो ये मैक्सिमम का भी कई गुना। और हेल्दी जो है वो 50 से कम होता है। तो हेल्दी तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और ये अभी रिसेंटली आज हम जो फिगर्स देख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, यानी कि वो 150, 200, 250 इसमें आ गया है। कराची तीसरे नंबर पर आ गया आलूदा तरीन शहरों में। कराची के डायनेमिक्स के हिसाब से बताएं कि यहाँ क्या वजह है कि ये दिन ब दिन हम जो है वो अबतर होते चले जा रहे हैं? जी,
ऐसा है कि ये जो पिछले हफ्ते में जो हमने फिगर्स देखी लाहौर वगैरह में, ठीक है, वो तो हाई थी, ठीक है, लेकिन कराची का पिछले हफ्ते येलो में था और काफ़ी बेहतर था, यानी 100 से कम था, ठीक है। लेकिन अब मौसम के हिसाब से जो अभी कोयटा की हवा जो आती है ना, सो उसमें गर्द गुबार आता है, क्योंकि वो जो है वो डेजर्ट की तरफ से आ रही होती है। वरना तो हमें जो मानसून की हवा मिलती है वो तो बिल्कुल साफ़ होती है और वो गंदी हवा को बल्कि धकेल देती है जो शहर से पैदा होती है। तो हमारी कराची की हवा, आपको यकीन नहीं आएगा कि इस्लामाबाद और लाहौर से तकरीबन पूरे साल बेहतर रहती है, इवन इस्लामाबाद से। और अब जो है ना, आप मतलब उनसे बेहतर रहती है, वैसे बेहतर तो नहीं है जिसे आप कहें बिल्कुल आइडियल यहाँ का। आइडियल नहीं है ये, आइडियल नहीं है, यहाँ भी ख़राब है, खराबी है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे यहाँ अभी जिस तरह से है 150 और 200 से कम ही है, सो वो रेड के रेंज में है, ठीक है। सो रेड भी अनहेल्दी होता है। तो कौन कौन से कलर्स पर इसको मेजर किया जाता है? जी बिल्कुल। सो 50 से कम ग्रीन होता है, ठीक है, यानी हेल्दी है। फिर 50 से 100 जो होता है वो येलो होता है, यानी दरमियाना, ठीक है। दरमियाने में ये होता है कि जिन लोगों को एस्थमा है उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अनहेल्दी, ठीक है, यानी ऑरेंज, रेड, पर्पल, ठीक है। अब फिर ऑरेंज से शुरू हो जाती है, ये डेंजर जोन, अनहेल्दी शुरू हो जाता है। रेड वेरी अनहेल्दी, और उसके बाद आ जाता है हैजर्डस। बिल्कुल ऐसा ही है। का मतलब ये खतरनाक, ठीक है। वो हैजर्डस तो आपका 300 पे आ जाता है, ठीक है। अब आप इमेजिन, सो कराची का मैक्सिमम जो होता है ना, आमतौर पे पिछले 4-5 साल का जो रेड तक जाता है, वो मैक्सिमम 300 तक जाता है, यानी कि ऑरेंज तक नहीं, पर्पल में आ जाता है, पर्पल में आ जाता है, लेकिन वो आखिरी स्केल में, ठीक है। लेकिन लाहौर का जो है हर साल 1100 क्रॉस करता है, आप ये सोचें। यासिर साहब, ये जब कराची का रेड या पर्पल में आ जाता है, उस दौरान क्या हो रहा होता है जो इतना ज्यादा बढ़ जाता है? उस वक्त ये होता है कि हवा जो होती है ना सर्दियों में, वो जमीन की तरफ से आने लगती है बजाय से कि समंदर से। अच्छा, ठीक है, और उसकी स्पीड बहुत कम होती है। अच्छा, जब स्पीड बहुत कम होती है, सो जितना बसों से, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, वो हवा में मौलक रहता है, वो कहीं जाता नहीं है, ठीक है। सो वो रीडिंग्स में आ जाता है। फिर वो नॉर्मली जो तेज़ समंदर की हवा है वो उसे धकेल देती है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो पेस स्लो होता है। हाँ, इसको दूसरे लफ्जों में यूँ कह सकते हैं कि जो शहर है ना, वो खुद एक जहर का प्याला बन जाता है। ओह गॉड। अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल है। आप मैंने देखा है 12 आप ट्रैफिक का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा सनत तो है नहीं कि हम कोई कार्बन इमिशन इतना ज़्यादा करते हो। ठीक है, ट्रैफिक तो एक हमारी इस वक्त मजबूरी भी है ना, हमारे पास इलेक्ट्रिक इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, पेट्रोल पे चल रहा है सब कुछ। जो गर्दो गुबार कराची शहर में हम सड़कों पर देखते हैं, मैं बल्दियाती ख़बरें कवर करता हूँ, मैं ये देखता हूँ अक्सर कि जनाब अगर किसी जगह पर बल्दियाती नुमाइंदे झाड़ू लगा रहे हैं तो उन्होंने मिट्टी को एक साइड कर दिया, फिर वो वहीं पड़ी रहती है। उसका कितना अमल दखल है? अगर ये मिट्टी वहीं पड़ी रहे, उसको आप झाड़ू लगाकर एक साइड में करते रहें और उसका एक पहाड़ सा बनता रहे, तो वो भी बिगाड़ पैदा करता है। ये होता है और कंस्ट्रक्शन की साइट्स पे भी होता है, लेकिन इसका ओवरऑल जो है ना बहुत कम इसका प्रोपोर्शन है, इसका हिस्सा बहुत कम है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो है वो गाड़ियों का धुआं है, यानी पेट्रोल और डीजल। और पेट्रोल और डीजल जो है न सिर्फ गाड़ियों और ट्रकों वगैरह में इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, बल्कि वो इंडस्ट्री के अंदर बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो गाड़ियों का ही है, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल जलता है। पर हम जो अपनी आंखों से मिट्टी उड़ते हुए देखते हैं, माहौल को आलूदा होते हुए देखते हैं, वो तो हम इन टूटी सड़कों से देखते हैं, इससे उड़ने वाली मिट्टी से देखते हैं। उसका कितना अमल दखल है? वो तो ये है ना कि जैसे रोड टूटी हुई है तो उस पर फिर नीचे वाली मिट्टी आ जाती है, उस पर गाड़ी गुजरी तो वो या ट्रक गुजरा जो भी, तो वो हवा में आ जाता है और वो नज़र आने लगता है। लेकिन जो खतरनाक पार्टिकल्स जो है ना वो इतने छोटे होते हैं जो नज़र नहीं आते। अच्छा, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें से धुआं नज़र आ रहा है, ठीक है, सो वो तो बिल्कुल उसका समझें कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वो। लेकिन जिस गाड़ी में धुआं नज़र नहीं आ रहा है, वो उसका जो एग्जॉस्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। और वही जो है वो फिर जब बड़े स्केल पे आप समझें कि हमको आसमान जो है ना वो ग्रे नज़र आना शुरू हो जाता है, नीचे का हिस्सा। तो वो जो है ना वो यही गाड़ियों का निकला हुआ होता है। और इसी तरह से जो स्मॉग लाहौर वाली है उसमें 80% तक पेट्रोल और डीजल का एग्जॉस्ट का हिस्सा है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो यही है कि गाड़ियाँ जो है ना वो डीजल और पेट्रोल जो जला रही हैं, सो उसका धुआं। अच्छा, सो
इसका मतलब यही है कि आपको इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए, अगर इतनी ही गाड़ियाँ चलनी हैं। लेकिन इसका बेहतर इलाज ये है कि आप शहरों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम A1 बना दें, ठीक है, यानी कि जिस तरह से BRT बन रहा है, जिस तरह से नई बसें आ रही हैं, अगर इसमें कि AC जितनी देर हमें इलेक्ट्रिक पे जाने में लग रही है तब तक हम ऐसा कर सकते हैं। जी इलेक्ट्रिक, इनको भी इलेक्ट्रिक, अब देखिए जैसे जो बसें आई हैं उसमें इलेक्ट्रिक बसें बिल्कुल हैं, और जो नई BRT अब बननी चाहिए वो इलेक्ट्रिक पे जानी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रिक की आपको पता है 2019 में हमारी पॉलिसी पाकिस्तान की आ चुकी है, नेशनल EV पॉलिसी, और उसके बाद इस साल दोबारा तैयार हो रही है, उसको अपडेट किया जा रहा है। और 60 कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कारें बना रहे हैं। आप देखेंगे कि सड़कों पे आपको एक मेट्रो की भी नज़र आएगी, आपको बहुत सारी अब डिफरेंट नज़र आती हैं जो माजी में नहीं होती थी। तकरीबन इस महीने तो समझे हर हफ्ते एक नया ब्रांड आ रहा है। तो वाकई एक ये छोटा सा एक्सप्लोजन है और ये बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से सोलर में फ़ायदा है आपको बिजली में, इसी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी आपको सस्ती पड़ती है। अच्छा, जो रेड लाइन शुरू होने जा रही है वो भी बायोगैस पर एक नया उन्होंने मंसूबा जो है वो उसका इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी एक अच्छा इक़दाम है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है यासिर साहब कि 2 सवाल हैं। आखिर क्यों अब तक हम इस चीज़ को कवर नहीं कर पाए, कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हमने देर कर दी है, और दूसरी बात ये कि अगर मज़ीद इसमें देर होती है तो ये कितना हैज़ार्डस हो सकता है? देर तो हो गई है, क्योंकि आपको पता है सिंध का जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसका काम है कि एयर क्वालिटी को चेक करे, वो करता ही नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने वो तो दस्तबरदार हो गए अपनी जिम्मेदारी से। सो जितने मॉनिटर लगे हुए हैं कराची में वो सारे प्राइवेट हैं, ठीक है, और हमारे उसमें से 20 लगाए हुए भी हैं। और तो एक तरफ तो ये है कि यानी गफलत है गवर्नमेंट की तरफ से इस बात में, वो इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। लाहौर में लेकिन इतना ख़राब हो गया है कि उनको नोटिस लेना पड़ रहा है और वो तरह तरह की चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मेन यही है कि गाड़ियों का जो है ना आपको इलेक्ट्रिक पे लेके जाना है। कराची मेजर जो पार्ट है वो ट्रैफिक है। जी जी, इसी सिलसिले में हम लोग जो हैं 21-22 दिसंबर को EV एक्सपो बाकायदा करवा रहे हैं एक्सपो सेंटर में। उसमें पूरे पाकिस्तान के गाड़ियाँ ई-बाइक्स बनाने वाले भी हैं और एक सेमिनार भी होगा जिसमें उसकी फाइनेंस भी डिस्कस की जाएगी कि लोग इसको आसान किस्तों पे किस तरह ले सकें। और इसके अलावा बैंक्स यानी कि वो किस तरह से इसके लोन्स दे सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की फाइनेंस का ये है कि टैक्स की छूट इसमें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन इंडस्ट्री है। स्टेट बैंक में भी ये रूल्स अब चेंज हो रहे हैं कि जो ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके माहौल को की हिफाजत करती है, नुकसान नहीं, रिलीफ भी देना चाहिए, उसको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी उस तरफ जाएं और लोग भी उस तरफ जाएं, सोसाइटी भी बेहतर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक यानी EVs ई-बाइक्स पे हमें आना ही आना है। अच्छा, अब मैंने आखिरी सवाल जो किया था कि अगर हम मज़ीद देर करते हैं तो क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं? जी देखिए, हमारे सामने पंजाब का हाल है, 3 महीने तक बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, ठीक है। अब ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इससे लोगों की उम्रें कम होती हैं, यानी जो जिसको नहीं मरना होता वो ख़राब हवा की वजह से अचानक मतलब जो है वो क्वालिटी लाइफ हमारी उससे पूरी तरह मुतासिर हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ। सो जिसको यानी इसकी भी मेजरमेंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कराची में 3 साल उम्र की कम हो जाती है, यानी आप जब एक उम्र के ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं कि आपको साफ़ हवा की ज़रूरत है, आपका जो जब ये बहुत ज़्यादा मैटर करने लगती है हमारे लिए, अभी तो यंग है तो पता नहीं चल रहा, ठीक है। सो उस वक्त में ये आपको पकड़ लेता है। तो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अमवात होती हैं मुल्क में सालाना, इससे 1 लाख से कहीं ज़्यादा। अच्छा, 1 लाख का तो मैं आपको कम एस्टिमेट बता रहा हूँ। और सो कराची में 3 साल कम हो जाते हैं, इस्लामाबाद में 4 साल कम हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी पे और एवरेज। और लाहौर में जो है वो पिछले साल 5 था, उससे पिछले साल 8 था, ठीक है। सो ये कुछ बेहतर हो गया था, लेकिन ये साल अब फिर से ख़राब नज़र आ रहा है। तो लग रहा है कि ये अंदाज़ा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपको किन मुश्किलात में ये घेर लेगी, क्योंकि ये आपके ब्रेन से लेके आपके हर ऑर्गन को ये अफेक्ट करती है। इनविजिबल है, हमें समझ में भी नहीं आ रहा कैसे रोकना है। अच्छा जी, हम मास्क तो लगा लेंगे और उससे बहुत ज़्यादा एहतियात भी है, ठीक है, मगर ये आंखों के ज़रिए भी जा सकती है और दीगर तरीके से भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना यह है कि अगर हमने अपने माहौल को आलूदा होने से बचाना है
तो गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी दोनों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। गवर्नमेंट को अब जो हमारा एक बोसीदा ट्रैफिक का निज़ाम चलता आ रहा है कई दहाइयों पुराना, उसको दौरे हाजिर के मुताबिक चेंज करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना होगा। जो गाड़ियाँ जिनकी सर्विस सही नहीं हुई, जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं निकालती हैं, उनको भी चेक करना चाहिए। इसके इदारे मौजूद हैं और सबसे बढ़ के माहौल को कितना साफ़ सुथरा रखना है, उसके लिए क्या इकदाम करना है। सीपा हमारे पास मौजूद है, सरकारी इदारा है, पर न जाने वो सीपा इस वक्त कहाँ है और वो क्या इकदाम कर रहा है। हम निजी इदारे देख रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स देख रहे हैं हम, जो इस हवाले से अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। यासिर साहब हैं, क्लाइमेट एक्शन सेंटर है, दीगर कराची में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले की संगीनी को बहुत सालों पहले समझ गए थे और तब से लेकर आज तक इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कराची की जो माहौल है, जो फ़िज़ा है, वो अब मज़ीद आलूदा नहीं होगी। हम इसे बेहतर बनाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे और गवर्नमेंट भी इसमें फिल फॉर अच्छे और मुस्बत इक़दाम करेगी। तुमको ये एटमॉस्फेयर कितना डिस्टर्ब करता है? बहुत बुरा। कितना? मास्क के बगैर गुजारा है कराची में? अब नहीं है। क्या कर सकते हैं बेहतर करने के लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते। कितना अरसा हो गया कराची में रहते हुए? यहीं पैदा हुए, यहीं पैदा हुआ, मतलब काफ़ी दहाइयाँ गुजर गई हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं आज से 20 साल 30 साल पहले की बात करूं, उस वक्त का कराची की फ़िज़ा और माहौल और आज की फ़िज़ा और माहौल में क्या फ़र्क है? बहुत तो डबलिंग हो गई। पहले आबादी कम थी, हाँ, गुरुद्वार कम थे, रश कम था, ट्रैफिक कम थी। अभी तो डबल हो गया ना उससे। अब तो गुरुद्वार बहुत है। जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, सांस लेते हैं, हमें पता चलता है ना, एक फ्रेश एयर हमने इनहेल किया। मिट्टी, धूल मिट्टी आती है। फेफड़े आपके भरे हुए होंगे जब निकालोगे आप। अच्छा, हाँ, फुल फेफड़े आपके गंदगी से भरे होंगे। फेफड़े हमारे गंदगी से भरे होंगे, इसका यकीन है हमें, चाहे वो स्मोकिंग करता हो या ना करता हो। ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी फ़िज़ा ही आलूदा है। हाँ, बहुत आलूदा। हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? जो सीनियर सिटीज़न है, जिनको उम्र के एक हिस्से में आके फिर फ्रेश की बीमारियाँ बढ़ती हैं उनको, सांस की परेशानी, सांस लेने में खांसी। हम कुछ कर सकते हैं इसकी बेहतरी के लिए? गवर्नमेंट तो करेगी, हम क्या कर सकते हैं? हम बल्कि पहले तो ये ज़मीर लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अपना किरदार तो अदा करना होगा ना। पहले तो ये बताएं कि ये सब हो क्यों रहा है, ये इतना माहौल आलूदा क्यों हो रहा है? दरख्त नहीं है ना, दरख्त, ग्रीनरी कम है हमारे पास। बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा, जिसको ये जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इनका कोई अमल दखल है? हाँ, इनका जो पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, इनका जो लग रहा है, ईंधन जल रहा है। हाँ, ये भी तो माहौल में ही आ रहा है ना, इसका कार्बन सारा। अगर दरख्त होते ज़्यादा तो इतना वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। चलें, ठीक है भाई। मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ उनकी तजावीज़ हैं, मुख्तलिफ उनके एक्सपीरियंसेस हैं। हर शख्स का अपना एक मुशाहिदा है, अपना एक तजर्बा है और कराची वालों का मुशाहिदा और तजर्बा बड़ी अहमियत का हामिल होता है। बड़ी गहरी नज़र होती है कराची वालों की। लोग अगर यहाँ पर इस वक्त हमारे इस आलूदा फ़िज़ा से परेशान हैं तो उन्हें इस बात का भी इल्म है कि ये परेशानी आखिर क्यों हो रही है, ये माहौल आखिर आलूदा क्यों हो रहा है। एटमॉस्फेयर इतनी ख़राब क्यों हो रही है कराची की? लाहौर में तो चलें, स्मोक है, वहाँ पर फोग और पोल्यूशन मिलकर स्मोक बन जाता है। कराची में क्यों हो रहा है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई ऐसी कंप्लेन करने वाली बात नहीं। बाकी क्या चीज़ फर्स्ट क्लास है जो स्मोक में आपको एतराज़ है या कोई तकलीफ़ है। उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, एस्थमेटिक है, कोई बंदा बीमार है, उसको ये कितना प्रॉब्लम करेगी? सर, हम तो एस्थमा के इतने पेशेंट्स हैं नहीं वैसे। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में फर्स्ट क्लास तो कुछ भी है नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा जनाब, इस वक्त 5:15 हुए हैं और मैं कराची के एक बड़े अच्छे इलाके में खड़ा हुआ हूँ। तारकी रोड के मकाम पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ गुजर रही हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ स्टार्ट खड़ी हुई हैं और किसी काम में नहीं आ रही, उसके बावजूद भी कार्बन इमिशन कर रही है। हमारा एटमॉस्फेयर इस हद तक इस वक्त आलूदा हो गया है कि अगर कुछ मीटर के फासले पे भी देखना हो तो आगे का आपको जो मनाजिर हैं वो धुंधले दिखाई देता है। गर्दो गुबार उड़ रहा होता है, गाड़ियों का धुआं है और इन तमाम तर चीज़ों की वजह से जो ग्लोबली एक चेंज आया है जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वो भी हमें परेशान कर रहा है। नवंबर का महीना आ चुका है, बल्कि जाने वाला है और आज भी मैं भी हाफ स्लीव्स पहन कर चल रहा हूँ। इसका मतलब है सर्दी आई नहीं है। तो ये भी एक वजह है क्लाइमेट चेंज की, जो कि शुरू यहीं से होती है। जब हम माहौल को आलूदा करना शुरू करते हैं
तो वो अल्टीमेटली फिर क्लाइमेट चेंज की तरफ जाती है और फिर क्लाइमेट में एक बड़ा चेंज हम देखते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। कराची वाले भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी हेल्थ मुतासिर हो रही है। कराची शहर में विजिबिलिटी उतनी अच्छी हमें अब नहीं नज़र आती जितनी की होनी चाहिए। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, ये तारिक रोड का सिग्नल है और मैं सिर्फ 200-300 मीटर के फासले पे अगर जो भी ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ तो वो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, उतना विजिबल नहीं है जितना होना चाहिए। और उसकी वजह ये गाड़ियों से उठने वाला धुआं है। लोग इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं और लोग इस वक्त अपने एटमॉस्फेयर को कैसा समझ रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। कराची का एटमॉस्फेयर कैसा है इस वक्त, ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए जो कि सारा दिन मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहा है? हाँ जी बताएं। या हमसे पूछा हो कि किस तरीके से दिन गुजारते हैं भाई। हाँ। बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ। सुबह से शाम तक के फिर दिहाड़ी मुश्किल से निकालना। हाँ। बस यार ये धुआं, ये एटमॉस्फेयर कितना परेशान कर रहा है? बहुत ज़्यादा। रात में घर जाते हैं ना तो एक तो थकान होती है, फिर मुंह भी धोने का दिल नहीं करता। इतने हालात ख़राब है यहाँ के कि अगर यहाँ से हम लालू के चले आए ना तो यकीन मानो ऐसा लगता है कब्र में चले गए, सांस भी नहीं लिया जाता। सांस नहीं लिया जाता, इतना धूल होती है, गड्ढे गुबार, खड्डे पड्डे, रोड टूटे फूटे सब। मास्क के बगैर अब गुजारा है कराची में? अगर हेलमेट और मास्क के बगैर आप सारा दिन मोटरसाइकिल चलाएं तो क्या उसके नतीजे आएंगे सर? अगर एक हफ्ता आप ये कोशिश करें कि आप बगैर मास्क के और बगैर हेलमेट के कराची में मोटरसाइकिल चलाएं, बेड पे चले जाएंगे। बेड पे चले जाएंगे? हाँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। और तो यार एक्चुअली रोड कितने गंदे हैं। अच्छा चलें, आप बताएं इसकी वजह क्या है, क्यों हमारा फिजा इतनी आलूदा हो गई है? रोड नहीं बनते। आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से? जी रोड नहीं बन रहे, सड़कें खराब हैं। अब सड़कें सही हो तो जाहिर सी बात है माहौल खराब हो रहा है। गवर्नमेंट गाड़ियाँ पोल्यूशन पैदा कर रही हैं। सही है। क्या अगर ये गाड़ियाँ पोल्यूशन पैदा कर रही हैं तो क्या किया जाए? सड़कें बनाई जाए, ब्रिज बनाई जाए। आप तो कह रहे हैं गाड़ियाँ कर रही है ना, तो फिर क्या गाड़ियों का क्या किया जाए? हाँ, गाड़ियाँ को तो कुछ नहीं, गाड़ियाँ कम कर सकते। कोई तो हल होगा। एक घर में 10-5 गाड़ियाँ हैं तो एक करो 4। नहीं, आदादो शुमार तो कहते हैं कराची शहर में लोगों के हिसाब से अभी भी गाड़ियाँ कम है। तो ब्रिज बनाओ, अंडरपाथ बनाओ, सड़कें बनाओ। गाड़ियों का क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट से यही है कि बस सड़कें बनाए। मैं आपको एक ऑप्शन बताऊं, फिर आप कहेंगे कि हाँ ये ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ नहीं चले जाएं? हाँ सही है, लेकिन ये कि बिजली भी तो हो। हाँ बिजली भी हो, मगर ये जो बिजली 24 घंटे में सारा हमारा माहौल खराब। 24 घंटे में कितना टाइम आती है? हाँ, कुछ इलाकों में तो 6 घंटे भी मुश्किल से आती है। तो फिर आप मुझे बताइए वो चार्ज कैसे होगी, फिर काम कैसे करेंगे? वहाँ पे हड़ताल की हुई थी, टायर वगैरह जलाए हुए थे। कल वहाँ पे था लाइन एरिया में, टायर वगैरह जलाए हुए थे। 4 दिन से वहाँ लाइट नहीं है। ये हल नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हल नहीं है? ये हल नहीं है। अच्छा रोड है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों से फ़र्क पड़ेगा और कुछ कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगा। किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है वो माहिरीन बता चुके हैं। हम लोगों की राय इसलिए ले रहे हैं कि लोगों की राय बड़ी अहमियत की हामिल है। जिन्होंने सफ़र करना है, जिन्होंने इस सारी चीज़ों को फेस करना है, ज़रा उन्हें भी तो पता हो। तो यकीनी तौर पर हमारे एटमॉस्फेयर को सही करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो अवेयरनेस है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ख़राबी है क्यों और वो सही कैसे हो सकती है। यही हम जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, यही हम फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अवेयरनेस लोगों को हासिल हो सके जिन लोगों को नहीं है। वैसे कराची में ज़्यादातर लोग इस मसले की जड़ को समझते हैं और उसका हल भी समझते हैं। अच्छा जनाब, जब हम माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे होते हैं, ख़राब एटमॉस्फेयर की बात कर रहे होते हैं, तो उसके समरात इंसानी सेहत पर मुरतब हो रहे होते हैं। और कराची शहर में हम इस वक्त आम लोगों से ये बात सुनते हैं कि जनाब अस्पताल भरे हुए हैं, क्लिनिक्स भरे हुए हैं, लोगों को नज़ला ज़ुकाम बुखार है, गले में दर्द है, दीगर कुछ ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ स्किन कैंसर वगैरह के हवाले से भी। तो इन तमाम चीज़ों का माहौल से कितना ताल्लुक़ है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान सरवर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब हम लोगों को ये बोलता हुआ देखते हैं कि जनाब बहुत गर्द गुबार है और गला ख़राब है, आई इन्फेक्शन हो रहा है, माजी करीब में एक आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चला था और फिर स्किन कैंसर जैसे मूजी अमराज की भी बात हो रही होती है,
कितना ताल्लुक है इन तमाम तर बीमारी को, आखिर क्यों लोग इन बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और एक कॉमन आजकल ये प्रॉब्लम है। अगर इस बात को हम इस तरीके से ले जाएं कि अगर 2-3 महीने पहले जब बारिशें हुई थी हमारे पास, तो बारिशों की वजह से हमारे पास कुछ मच्छर की जो बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये बहुत बढ़ गए थे। अब उसमें नो डाउट सीज़न का एक टेम्परेचर होता है, जब वो कम होता है तो डेंगू लास्ट ईयर भी बढ़ा था, इस साल बढ़ा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पार्ट पहले हमारे सिटीज़ का भी होता है, शहर का होता है। जैसे पानी अगर कहीं खड़ा है, बारिशों के बाद पानी बहुत खड़ा था, जैसे खड़ा रहता है हमारे शहर में, तो वो आलूदगी की वजह से मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा बीमार हुए। तो इस तरीके से अगर आजकल की सीज़न को हम देखेंगे, नवंबर के फर्स्ट वीक को अगर निकाल के आगे सेकंड वीक में अगर हम आ जाएं, तो इस वक्त आलूदगी बहुत हो गई है। सीज़न भी चेंज हुआ है, नो डाउट। जो पहले वायरल डिजीज़ हो रही थी, अभी वही वायरल डिजीज़ आपकी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, इवन के नमोनिया के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। नो डाउट कि उसमें मौसम का बहुत हिस्सा है, लेकिन उसमें हमारे शहरों की जो आलूदगी है, जैसे आजकल शहरों में बहुत काम हो रहा है, हर रोड टूटा हुआ है, रोडों के काम हो रहे हैं, मट्टी पड़ी है, धुआं है गाड़ियों का, बसेस का धुआं, ये बहुत आलूदगी, फैक्ट्रीज़ हैं, तो ये मिला जुला के वो जो डिज़ीज़ का जो रेशो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सीज़न के हिसाब से हम कहें तो हमारे पास OPD तक पेशेंट आने चाहिए, लेकिन शहर में हालत ये है कि सिविल अस्पताल, जना अस्पताल या इंडस कहें या अब्बासी कहें या मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें पेशेंट्स का फ्लो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। अच्छा। इसलिए कि सीज़न के ज़ुकाम खांसी तो आ रही है, लेकिन वो ज़ुकाम खांसी के पेशेंट का फ्लो जो है, पेशेंट्स की जो क्वांटिटी है, एमरजेंसी बेसिस पे भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे। उसमें मेरे ख्याल में आपको भी ज़्यादा पता होगा, शहर का भी ये हालत है, रोडों का बनना, मट्टी का उड़ना। सर, हम जब कराची आइट फ्रेश एयर लेना चाहते हैं तो हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं, अपने गाँवों में जाते हैं लोग, या नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं। एक शख्स जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा सनतें नहीं लगी हुई, उसकी लाइफ में और कराची की लाइफ में कितना फ़र्क है सर? ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आम आदमी भी समझ सकता है, क्योंकि वहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं है, वहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ इतनी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ फैक्ट्रीज़ नहीं हैं। हमारे शहरों में तो पहले शहर कराची शहर छोटा होता था, यानी पाकिस्तान के शहरों से तो बड़ा था, लेकिन एज कंपेयर अगर जो आज कराची है वो नहीं था। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि 1/4 था तो कोई गलत नहीं होगा। आज तो आप बहरिया टाउन और सुपराय और हैदराबाद को टच कर रहे हैं, तो बीच में बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज की दोनों साइडों, गाड़ियाँ भी बढ़ गई हैं, बड़ी गाड़ियाँ। तो वो तो हम किसी शहर से, एक वक्त था जब हम, आपने अगर सुना होगा गुलिस्तान जोहर का इलाका, तो हम क्लिफ्टन वाले में कुछ बीमार लोग होते थे, अस्थमा के पेशेंट होते थे, हम उनको कहते थे शिफ्ट हो जाए कराची से दूर। अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो दूर जो है हमारा गुलिस्तान जोहर होता था, लेकिन आज गुलिस्तान जोहर के पेशेंट खुद पेशेंट हो गए, वो खुद एस्थमेटिक हो गए, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज लग गई हैं, इंटरनली गाड़ियों का जोर बहुत है, रोड कम है। तो माहिरीन तो ये कहते हैं ना कि जो कार्बन इमिशन है, जो माहौल की आलूदगी है, इसकी बड़ी वजह गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है। एग्जैक्टली, तो पेट्रोल और डीजल पे जो चल रही है गाड़ियाँ, बिल्कुल। तो ये तो बहुत फ़र्क है ना, इसका तो बहुत फ़र्क है। तो लोग आजकल, जैसे आपने बहरिया टाउन कराची का सुना होगा, लोग वहाँ प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो इसी शहर से जाना पड़ेगा ना, तो लोगों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। सर, इस वक्त जो लाहौर और दीगर शहरों की इस वक्त सिचुएशन है, खुदा न ख्वास्ता कराची में ऐसी सिचुएशन बनती है, अभी भी आलूदगी है, आप क्या समझते हैं कि कितना सीवियर हो सकता है हमारी सेहत के हवाले से? कराची वाला जो मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे घूम रहा है, क्योंकि इनहेल करने पे तो हमारा इख्तियार नहीं है, कौन से पार्टिकल्स जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कितना ही ख़तरनाक हो सकता है? ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बहुत ही डेंजरस इफ़ेक्ट होगा अगर खुदा न खास्ता हम अपने शहर पंजाब के किसी एक लाहौर कोई ले लें, या किसी भी मुल्तान, या किसी, तो उसके हिसाब से अगर कराची पे ऐसा कुछ आ गया तो मैं नहीं समझता कि हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे पूरे संभाल सकेंगे, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और लोगों का जो ज़रिया माश बाहर निकलना भी बहुत है, तो हम डिपेंडेंट है, तो हम माहौल के हिसाब से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सर, आखिरी सवाल ये है कि ठीक है जनाब, अभी पोल्यूशन भी है, ट्रैफिक भी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, दीगर चीज़ें भी हैं, सनतें लगी हुई हैं, बीइंग ए कराची आइट, हम अपने आप को, अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इन चीज़ों से कैसे हम फाइट कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमें फाइट ही करना पड़ेगा, चीज़ें वो मौजूद हैं, मसाइल अपनी जगह, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई नेवल बदल नहीं है, जिसमें हम सबसे पहले कि एक छोटी सी एक्सरसाइज, छोटी सी वॉक,
बिल्कुल अपने डेली रूटीन में होनी चाहिए और उसका बेहतरीन टाइम सुबह का टाइम है क्योंकि उस वक्त पॉल्यूशन बहुत कम होती है। और नंबर दूसरी बात ये है कि हमारा पानी का इस्तेमाल साफ़ होना चाहिए, बॉयल और साफ़ होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि सब्जियों का और थोड़ा सा फ्रूट और मिक्स चीज़ें हमारी अपनी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी है तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, जिसमें एक नींद का भी बड़ा अच्छा अमल है, जिसको अभी अगर आप ये फिर दोबारा शुरू करेंगे इस बात पे पॉल्यूशन और इस पे आएंगे तो आप कहेंगे रात को तो लाइट ही नहीं होती, हम सोएं कैसे। तो बहरहाल रात की नींद और प्रॉपर नींद 6 से 8 घंटे एक वर्कर के लिए, एक जेंट्स के लिए, मर्द के लिए, एक औरत के लिए, एक बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 7 से 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर इमरान सरवर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस मामले की संगीनी के हवाले से आगाह कर रहे थे कि जब आप जिस माहौल में सांस ले रहे हों उस माहौल का आपकी सेहत पर कितना असर होता है। आज जो हम मुख्तलिफ़ अमराज के मरीज़ देख रहे हैं कराची में, ख़ास तौर पर चेस्ट की बात की जाए या ENT की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है। एक वजह उसकी यही है कि हमारा माहौल आलूदा है। आसपास के माहौल को अगर हम साफ शफाफ बनाएंगे तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा हमारे मुआशरे को होना है, हमारी आने वाली नस्लों को होना और हमारी सेहत के हवाले से हम इसे काफ़ी मुफीद बना सकते हैं। कराची वालों ने अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा करना है इस माहौल को साफ़ करने के लिए और तमाम तर इक़दाम अब उठाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि कराची वाले इस माहौल को पाक और शफाफ बनाएंगे, गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी और हम एक अच्छे माहौल में सांस ले सकेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।